देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फाइटर एंड अ मार्शल आर्टिस्ट. ये समझना बहुत ज़रूरी है. मार्शल आर्टिस्ट ट्रेन्स टू फाइट द लाइफ, टू फाइट द इनर डीमंस, टू फाइट योर वीकनेस. तो कुंफू से क्या समझे? व्हाट इज कुंफू? आपका सही समय पे सही जगह होना बहुत मायने रखता है. मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को. बहुत से लोग हैं जो आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं या आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन आज वो उस जगह में नहीं है जहाँ आप बैठे हुए हैं. नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल. सर, सबसे पहले शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि आपने कुंफू ही क्यों चुना? मतलब कि क्या ये आपका शुरू से इंटरेस्ट था, या इसके फाइटिंग पैटर्न से आप अट्रैक्ट थे, और या फिर डेस्टिनी अपने आप आपको ले गई? तीनों. तीनों. ओके. नंबर 1, जो रीज़न आपका था वही रीज़न मेरा था जब 6 साल की उम्र में था. ओके. कुंफू मुझे इंट्रोड्यूस कराया मेरे ड्राइवर ने, जो हमारे यहाँ गाड़ी चलाते थे, सूरज भैया. तो उन्होंने फिल्म दिखाई मेरे को 36 चेंबर्स ऑफ शाओलिन. ओके. तो वो देख के मैं कुंफू से बहुत अट्रैक्ट हो गया. तो फिर जब ढूंढते थे तो कुंफू मिलता नहीं था. जूडो, कराटे, टाइक्वांडो, बिल्कुल तीनों चीज़, ये 3 चीज़ मिलती थी. नंबर 1. नंबर 2, जो मूवीज़ में आप कुंफू देखते हो, शाओलिन फिल्म्स, वो एक्चुअली होंगार है. अच्छा. सदर्न शाओलिन स्टाइल. जो उस टाइम की जितनी भी शाओलिन की मूवीज़ है उसमें जो स्टाइल डिपिक्ट किया गया है वो होंगार कुंफू है, जो कि सदर्न शाओलिन से था. ओके. तो वो तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता था उनको. तो कराटे से मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई. तीसरा, डेस्टिनी. आपका सही समय पे सही जगह होना बहुत मायने रखता है. मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को. बहुत से लोग हैं जो आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं या आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन आज वो उस जगह में नहीं है जहाँ आप बैठे हुए हैं या मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि वो रोल प्ले एक डेस्टिनी का बहुत होता है लाइफ में. मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं इस देश में जो जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी में वो लिखा नहीं है. मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को, ये बहुत मायने रखता है. सिर्फ हार्ड वर्क प्ले नहीं करता, क्योंकि मेहनत, जैसे कभी मैं और दीपिका मेरी वाइफ डिस्कस करते हैं, जो आदमी गटर साफ़ करता है उससे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता. सही बात. मेहनत वो है एक्चुअली असली, जो बारिश के टाइम में फिर जो गटर में जाके कचरा निकालता है, उसकी डेस्टिनी में तो वो नहीं लिखा. उसको उस मेहनत का पैसा नहीं मिलता ना. सही. क्या मिलता, उसको कोई नहीं पहचानता. सो एवरीथिंग मैटर्स इन लाइफ. हार्ड वर्क मैटर्स, आपका उस जगह में सही समय पे होना, आपकी डिटर्मिनेशन, और आपका लक, डेस्टिनी, तीनों प्ले करता है. सही. सो आई थिंक तीनों चीज़ थी. सूरज भैया का मुझे फिल्म दिखाना, मेरा उस आर्ट के लिए अट्रैक्ट होना, और मेरी डेस्टिनी थी वहाँ पे जाना. भगवान ने ऐसा 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 करके कुछ सिचुएशंस बनाई कि अल्टीमेटली, और वो हिम्मत दी मेरे को, मेरे अंदर, ये तो मैं डिसीजन ले सकूं. बिल्कुल. क्योंकि घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी पिला नहीं सकते, पीने का काम खुद करना पड़ता है. एक्चुअली यहाँ पे था भी तो नहीं कुंफू, जाना चाइना तक था. चाइना बिल्कुल अलग कंट्री, लैंग्वेज हो गई, रहन सहन हो गया, सब कुछ, ये सब चीज़ें, मतलब बैरियर तोड़ के आखिर आप गए वहाँ तक जी. तो आपको वो चीज़ें मिली जो मतलब सबको नहीं मिलती जी. तो सर, एक्चुअली आज भी लोग कुंफू के बारे में उतना नहीं जानते. हाँ. और आप इसको सबसे पहली बार इंडिया में लाए हैं, तो कुंफू से क्या समझे? व्हाट इज कुंफू? एक्चुअली कुंफू शब्द नहीं है, गोंगफू बोलते हैं. ओके. 2 मीनिंग है इसका. स्किल अटेन थ्रू हार्ड वर्क, नंबर 1. नंबर 2, जैसे आप कुंग और फू 2 शब्द अलग कर दो. कुंग इज एनर्जी, समय. फू इज टाइम. ओके. राइट एनर्जी विद राइट टाइमिंग. तो आप जो भी चीज़ करते हो वो कुंफू हो जाती है. तो गाड़ी चलाने का भी कुंफू हो सकता है, पॉडकास्ट लेने का कुंफू हो सकता है, फाइटिंग का कुंफू हो सकता है, खाना बनाने का कुंफू हो सकता है. होल लाइफ इज कुंफू, इसलिए बोलते हैं. ओके. या सो एंड व्हेन यू डू थिंग्स विद करेक्ट टाइमिंग, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, देन आपकी उसमें स्किल डेवलप होती है, एंड दैट्स व्हाई यू लुक डिफरेंट. आप अलग दिखते हो दूसरों से. ओके. हाँ, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ राइट एनर्जी एट राइट टाइम. करेक्ट. हाँ, थ्रू हार्ड वर्क. ओके. या एक्चुअली एक फिल्म देखी थी
कुंफू असल, जी एक डायलॉग था कि कुंफू की दुनिया में जो रफ्तार को जीत पाता है वही विजेता कहलाता है। तो क्या मैटर करता है कुंफू में सबसे ज्यादा, मतलब स्पीड, स्ट्रेंथ या स्टेमिना? अब 5 चीज़ हम बोलते हैं हर मार्शल आर्ट्स में ज़रूरी है जी स्पीड, टाइमिंग, पावर, एक्यूरेसी, प्रिसिशन। जी हाँ, ओके। और ये लाइफ में भी चाहिए आपको। लाइफ में स्पीड चाहिए, जी रफ्तार है लेकिन टाइमिंग नहीं है। आप गाड़ी तो चला रहे होते 90 की स्पीड में, सामने से ट्रक आया लेकिन आपके पास टाइमिंग नहीं है तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। स्पीड है, टाइमिंग है, ठीक है ना, लेकिन आप में पावर नहीं, गाड़ी में हॉर्स पावर ही नहीं है, गाड़ी स्पीड नहीं खींच पा रही आपकी, ठीक है। तो भी स्पीड, टाइम, पावर, एक्यूरेसी, इट हैज टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना, आप हेवायर नहीं कर सकते लाइफ में। सो कॉम्बैट इज ऑल्सो लाइक दैट, बिजनेस इज ऑल्सो लाइक दैट, लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। ये ओके, 5 चीज़ें आपको चाहिए। मतलब यहाँ से हम सब कुछ सीख सकते हाँ, हैं। ये मतलब लाइफ लेसन है, दैट्स व्हाई कुंफू इज लाइफ, लाइफ इज Okay. कुंफू। या अक्सर डिस्कवरी में भी डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहा, बहुत पहले आया करती थी शाओलिन पे, जी तो वहाँ पे दिखाया जाता था कि मतलब बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग होती है। मतलब इवन छोटे छोटे बच्चे भी इतना हार्ड वर्क करते हैं कि मतलब देख के मतलब बिल्कुल हैरान हो जाओ। हाँ, तो मैडम मेरे साथ गई थी, मेरी वाइफ। Okay. फर्स्ट टाइम मैं इनको शाओलिन टेम्पल ले गया। तो जब शाओलिन टेम्पल में घुसी तो उन्होंने देखा कि 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, वो अपने से भारी स्टूल लेके ऊपर दौड़ रहे हैं 100 मीटर और नीचे आ रहे हैं, एंड दे आर क्राइंग, वो रो रहे हैं। उनको देख के इनको रोना आ गया, इतनी हार्ड ट्रेनिंग। सो बहुत सही, इट इज, द ट्रेनिंग इज वेरी हार्ड, इट्स नॉट इजी। ओके, एंड दैट हार्ड ट्रेनिंग चेंजेस योर माइंड। या तो ये हार्ड ट्रेनिंग तो आपकी भी हुई होगी हाँ सर? जी, तो बहुत। कुछ एक्सपीरियंस बताएं ना अपने बारे में। जैसे इंडिया में क्या होता है आमतौर से, चाहे आप taekwondo, जूडो, कराटे, जी ये 3 मार्शल आर्ट से जो अब स्पोर्ट्स कैटेगरी में बदल गए एक्चुअली, ठीक है ना। आप हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग करते हो, 2 घंटे की क्लास होती है, जी तो आपके एक हफ्ते के कितने घंटे हो गए? 6। बिल्कुल। महीने में कितने हो गए? 24। साल में कितने हो गए? 144। 12 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। वहाँ दिन के 7 घंटे की ट्रेनिंग। 7 घंटे? हाँ, 7, 6, एक हफ्ते में 42 घंटे की ट्रेनिंग। 42 इंटू आप 4 कर दीजिए, ठीक है ना, 168। हाँ। तो बहुत फ़र्क है नंबर ऑफ आवर्स ट्रेनिंग में। नंबर 2, जब आप इस टाइप की ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर नहीं होते और आपको सडनली आपकी बॉडी पे 2 घंटे से 7 घंटे का फिजिकल लोड आ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी भी बॉडी टूट रही थी, कॉम्बी फ्लेम लेनी पड़ रही थी। ओके। 15 दिन तक कॉम्बी फ्लेम खा के ट्रेनिंग करनी पड़ रही थी। यू नो, 1000 मीटर का पहाड़ भागना, एक नॉर्मल आदमी कम से कम 1 घंटा लगता है ऊपर जाने में। दामोदर, जहाँ बौद्ध धर्म ने मेडिटेशन की थी, वहाँ पे भागते थे हम लोग नीचे से ऊपर तक पहाड़ पे। तो हमें 20 मिनट में करना है, ऊपर और नीचे। अच्छा, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, और नीचे आते हैं डॉग वॉक, यानी हाथ और टांग के बल। ओके। हाँ, फिर आने के बाद हॉर्स स्टैंस, यानी स्क्वाट पोजीशन। तो आधा घंटा, 1 घंटा आपको उस पर रहना। आदमी 3 मिनट में, हाँ। और नीचे हमारे टीचर अगरबत्ती लगा के रखते थे कि नीचे बैठते थे तो जल जाते थे, ऊपर उठते थे तो लठ से मारते थे। तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी, इट वॉज वेरी हार्ड। सो वैसी ट्रेनिंग इंडिया में नहीं हो सकती। ओके। क्योंकि इंडिया में क्या है, जिस रीज़न की वजह से, आमतौर से जनरलाइज वे में बोल रहा हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चे को मार्शल आर्ट्स में डालते हैं, गलत रीज़न की वजह से डाल देते हैं। जैसे हमारी एकेडमी भी आएंगे तो उनका एक रीज़न हो जाएगा, अच्छा बच्चा 2 घंटा कुछ तो करेगा, फिजिकली फिट हो जाएगा। ना पेरेंट्स रिसर्च करते हैं कि उनके बच्चे को किस टाइप की मार्शल आर्ट्स की ज़रूरत है। बच्चे के कैरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है किस टाइप की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। अच्छा। या दूसरे पेरेंट्स होते हैं कि नहीं मेरा बच्चा मेडल लेके आएगा। तो इसलिए आप देखो फेमस कौन से सबसे ज़्यादा है, कराटे, taekwondo, जूडो, ठीक है। इसमें 1 साल 2 साल में ब्लैक बेल्ट मिल जाती है taekwondo में, ठीक है ना। तो मार्शल आर्ट्स ऐसे नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फाइटर एंड अ मार्शल आर्टिस्ट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे MMA, फाइटर ट्रेन्स टू फाइट, बॉक्सर ट्रेन्स टू फाइट इन द रिंग, martial artist trains to fight the life, to fight the inner demons, to fight your weakness. Learning self defense, getting fit is all abstract, वो उसका साथ में आता है,
बट द पर्पस ऑफ मार्शल आर्ट इज टू बिकम अ बेटर पर्सन, ओके। यू नो, जो वही आगे बात कुंफू। बिल्कुल। तो लोगों को ये समझ नहीं आता। मार्शल आर्ट जो शब्द है वो आया है वो ये से, वो मीन्स मार्शल, ये मीन्स द वे टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट बाय कोऑर्डिनेटिंग योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। अब ये योगा आ गया, बिल्कुल। सो दैट इज मार्शल आर्ट्स। अब अगर ये स्पोर्ट्स होता तो पहले जमाने से इसको मार्शल स्पोर्ट्स बोलते ना। सही है। अब लोगों ने बना दिया उसको स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स बना दिया तो कर दिया छोटा। तो ट्रेनिंग सीमित क्या हो गई, ये पॉइंट ऐसे लिया जाता है, ये पॉइंट ऐसे लिया जाता है, ये पॉइंट आपको पॉइंट सिस्टम के आप ट्रेनिंग कराते हो। मार्शल आर्ट्स कहाँ कराते हो आप बच्चे को? फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा मार्शल आर्ट सीखे सेल्फ डिफेंस कर ले, तो वो तो हो नहीं सकता। जब आप ट्रेनिंग स्पोर्ट्स की दे रहे हो तो सड़क में अपने आप को बचाएगा कैसे? सही बात। सड़क में आप लड़ रहे हो 3 लोगों से, ट्रेनिंग में वो लड़ता है 1 आदमी से, रिंग में जाता है तो रेफरी होता है और रूल्स होते हैं। सड़क में रूल्स नहीं होते, वहाँ तो कोई सड़क में सरिया डंडा लोहा चल रहा होता है। यहाँ पे आप ग्लव्स हेडगार्ड पहना के करते हो, तो ये भी गलत है। आपको लगता है कि आपका बेटा एमएमए फाइटर है तो सड़क में लड़ेगा, नहीं लड़ सकता। मैंने बहुत एमएमए फाइटर देखे सड़क में पिटते हुए। हाँ, 1-on-1 लड़ सकते हैं, 3-on-1 नहीं लड़ सकते। सही बात। 4-on-1 लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हर तरह से प्रिपेयर रहना है, हाँ। माइंड से, बॉडी से, तो सोल से। ये आपको, ये मार्शल आर्ट से एक छाता, अम्ब्रेला। अब हम छाते में एक लोहे की ऐसे ऐसे होती है ना जी, वो है, उसमें आता है जूडो, टैक्वांडो, कराटे, ये ओके। वो विंग चोंग, होंगा, शाओलिन, एमएमए। आप तो इसको भी आप अगर तोड़ दो तो 3 चीजें बन जाएंगी। मार्शल स्पोर्ट्स जो आजकल चलता है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स। मार्शल स्पोर्ट्स में आ जाता है आपके जूडो, टैक्वांडो, कराटे, लाइट स्पोर्ट्स। हार्डकोर कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आ जाता है सैंचाओ, सैंडा, मुay थाई, ठीक है, एमएमए, ठीक है। मार्शल सर्वाइवल कॉम्बैट में आ जाता है आपके जैसे क्रैब मगा, पिकी काली हो गए, रैपिड असॉल्ट टैक्टिक्स हो गई, ठीक है, जो सर्वाइविंग के सिस्टम्स हैं। फिर आपका आ गया मार्शल आर्ट्स, जो इन तीनों को केटर कर सकता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी ट्रेन करना होता है ओके। आपको। तो मतलब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है शाओलिन के बाद। जी।